ইউনানি মেডিকেল কলেজে ছাত্রছাত্রীরা ও শিক্ষকরা 40 দিন ধরে ধর্নায় বসে আছেন। রাজ্য সরকার এনাদের দাবি মানছেন না, তবুও এনারা শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ চালাচ্ছেন এবং ইউনানি কলেজে উপস্থিত জামিয়া ইউনিভার্সিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জনাব শোহেব জামে कोशिश कर रहा है एक ऐसी फांसीवादी ताकतें, तो उसके खिलाफ आवाज़ अगर उठेगा इस मुल्क में तो इसी जामिया से उठना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि सब कुछ बंद हो जाए लेकिन जामिया बंद नहीं होना चाहिए। सालों के इतिहास में कभी आज तक पुलिस दाखिल नहीं हुई थी कैंपस में, और उस दिन पुलिस ने आकर वो जुल्म किया, पूरी लाइब्रेरी तोड़ दी, बच्चों को मारा, यहाँ तक कि बाथरूम्स में घुस। जी, मैं कलकत्ता बारहा आता रहा हूँ, और पिछले साल शाहीन बाग आंदोलन के दौरान जब पार्क सर्किस में बहुत बड़ा एहतजाज हुआ, लाखों लोग वहाँ मौजूद थे। कलकत्ता के लोगों ने हमें बहुत मोहब्बत दी, और शाहीन बाग की दादी के साथ जब हमारी टीम यहाँ पहुँची थी तो हमने देखा उस वक्त 200 जज्बा। और कलकत्ता से हमारा पुराना ताल्लुक़ भी है। शोएब जमई अगर कौम की और मुल्क मिल्लत की बात करता है तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में जहाँ पर भी अक्सरियत के कोई मसाइल होंगे तो वहाँ हमारा जाना लाजमी है, और हमें जाना चाहिए। हर किसी को जो भी यहाँ से मुल्की मसाइल, कौमी मसाइल को लेकर जो लीडर्स या लीडरान उनकी जमात उठती है, उनको मसाइलों पर ध्यान दे करके लोगों से बातचीत करना चाहिए। आज यहाँ तिब्बी कॉलेज में आने का मकसद यही था वाहिद कि 2010 में जो बिल पास हुआ था इस कॉलेज को गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में लेने का, यानी गवर्नमेंट असिस्टेंस प्रोवाइड करने का, वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। ममता दीदी के साथ जो है हमारा यही आजिज़ाना दरख्वास्त है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल दैट शी शुड take this issue on a serious note, and in 2010 the bill was passed to take this reputed institute of Unani under the government undertaking for the government assistance, but it's not fulfilled yet. And we believe that with the Muslims of West Bengal and with the academicians of the West Bengal and the intellectual society of the West Bengal believe that those promises which were done by Honorable Prime Minister should be fulfilled before the elections, so that we can have more hope in the democracy, more hope in the electoral process, and I believe that she will take this issue on a serious way. और आवाम से इसी बात की गुजारिश है कि आप अपने इश्यूज़ को, मुद्दों को लेकर राजनीति करें, उनको टेकअप करते हुए आपका एक एजेंडा होना चाहिए। हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं और हम किसी के यहाँ से मजबूरी के वोटर्स नहीं हैं। हमारे मुद्दे होने चाहिए, और उन मुद्दों के बुनियाद पर आपको किसी वोटिंग पैटर्न में शामिल होना चाहिए या फिर किसी पार्टी को हुकूमत में लाना चाहिए। और ये ज़रूरी है। शाहीन बाग आंदोलन के बाद से ही मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ, और ये मुझे लगता है कि अब ये धीरे धीरे आ रहा है। यहाँ की जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो मुस्लिम तंजीम है, तमाम से गुजारिश है कि इसको मुत्तहिद होकर के एक कॉमन मिनिमम एजेंडा, एक 5 सूत्रीय प्रोग्राम बना करके इन तमाम इश्यूज़ को आप हुकूमत के ऐवानों के सामने रखें, और फिर उसके बाद सोचें कि क्या यहाँ से आपकी अगली रणनीति रहेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। साइलेंट होकर के सिर्फ एक वोटर बैंक होकर के बन के रह जाना, ये मुझे नहीं लगता कि ये कौम को आगे ले जाएगा।